प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के अध्याय में हमने हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये भी जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से हर्यक वंश के उदायन नामक एक शासक के बाद में उसके 3 पुत्रों ने क्रमशः अनिरुद्ध, मुंडक, नागदासक ने मगध पर शासन किया और इनमें से अंतिम शासक नागदासक, जिसे पुराणों में दर्शक कहा गया है, इसको मारकर 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए वंश की स्थापना की जो उसके नाम पर शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिशुनाग वंश ने 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक लगभग 67 वर्ष तक शासन किया। इसके संस्थापक का नाम शिशुनाग था, जैसे कि हमने चर्चा की। और इस शिशुनाग नामक व्यक्ति ने 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग कौन था, इसके बारे में हमें कुछ विपरीत तथ्य मिलते हैं। महावंश की टीका में उल्लेख हुआ है कि वह लिच्छवी के एक राजा की निम्न वर्ण की पत्नी वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, जबकि पुराण इसके विपरीत उसे क्षत्रिय कहते हैं। शिशुनाग का इस मामले में बहुत महत्व है कि उसने मगध के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुराणों से पता चलता है कि उसने 5 प्रधोत पुत्रों को वाराणसी का 5 प्रधोत पुत्र 138 वर्ष तक शासन करेंगे और उन सब को मारकर शिशुनाग राजा होगा, ऐसा उल्लेख पुराणों में हुआ है। और ये भी हुआ है कि अपने पुत्र को वह वाराणसी का राजा बनाकर गिरिव्रज की ओर प्रस्थान करेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि प्रधोत वंश का शासन अवंती के ऊपर था। और चूँकि अवंती ने इस समय तक वत्स के ऊपर भी अधिकार कर लिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब शिशुनाग के समय पर वत्स और अवंती दोनों मगध साम्राज्य में मिला लिए गए। अवंती के ऊपर विजय शिशुनाग की एक महान विजय कही जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद मगध साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वह विस्तृत होते हुए मालवा तक जा पहुंची। और चूँकि इसके साथ ही उसका वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया था, इस कारण से उसका साम्राज्य विस्तार और भी ज़्यादा बढ़ गया। आर्थिक दृष्टि की अगर बात करें तो इस दृष्टि से भी अवंती के ऊपर शिशुनाग की विजय अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि पाटलिपुत्र से एक व्यापारिक मार्ग वत्स तथा अवंती राज्यों से होता हुआ भड़ोच तक जाता था, जो वर्तमान में गुजरात का समुद्री तट है, वहाँ तक जाता था। और इसके ऊपर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग मगध को प्राप्त हो गया। अर्थात अब वह समुद्री मार्ग से भी व्यापार कर सकता था और इस व्यापारिक मार्ग के ऊपर नियंत्रण हो जाने के कारण उसका आर्थिक दृष्टि से पक्ष बहुत मजबूत हो गया। और जैसा कि हमने चर्चा की कि इस विजय के परिणाम स्वरूप मगध का जो साम्राज्य था वो विशाल हो गया। हम कह सकते हैं कि शिशुनाग ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का प्रदेश सम्मिलित था। तो इस प्रकार
शिशुनाग का ये जो जो राजनीतिक दृष्टि से हम अगर देखें तो शिशुनाग मगध का एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय शासक सिद्ध हुआ। इसके शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि इसने ग्रीविज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और कहा जाता है कि ये वैशाली धीरे धीरे शिशुनाग के समय में उसकी प्रधान राजधानी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके पीछे शायद उसका उद्देश्य यही था कि वह वज्जी जो थे, वज्जी संघ, उसके ऊपर वह कठोर नियंत्रण रखना चाहता होगा, क्योंकि वज्जी एक ऐसी गणराज्य था जो निरंतर अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत था और इसलिए शिशुनाग ने वैशाली को अपनी प्रधान राजधानी बनाया। तो इस प्रकार हम मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि शिशुनाग का शासनकाल मगध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कई बार ये पूछा जाता है कि वत्स को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको है, और कई बार अधिक सरल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया। चूँकि वत्स के ऊपर सीधा आक्रमण करके मगध में कभी भी नहीं मिलाया गया, अवंती को मगध में मिलाया गया, और चूँकि इससे पहले अवंती ने वत्स के ऊपर अधिकार कर लिया था, इसलिए अवंती के साथ साथ वत्स के ऊपर भी मगध का अधिकार हुआ। और ये दोनों घटनाएं जो हुई, यानी अवंती के ऊपर अधिकार और अवंती के साथ साथ वत्स के ऊपर भी अधिकार, ये शिशुनाग के समय में हुई। तो हम कह सकते हैं कि शिशुनाग ने वत्स और अवंती दोनों को मगध साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त की। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बाद शिशुनाग ने मगध की गद्दी छोड़ी, मगध उसकी मृत्यु हुई। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, ऐसा माना जाता है। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना, और कालाशोक का शासनकाल 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो कालाशोक है, इसी को ही पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। अर्थात पुराणों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें मगध के शासक का नाम कालाशोक के स्थान पर काकवर्ण आता है। तो इसलिए हम समझ लें इस चीज़ को कि कालाशोक और काकवर्ण एक ही था। काकवर्ण के समय में जो राजधानी थी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। इससे पहले हमने देखा कि शिशुनाग के समय में जो मगध की राजधानी थी, प्रधान राजधानी, वो वैशाली बन गई थी, परंतु इस कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी, प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। कालाशोक के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना है, वह है इसके समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। इसके समय में पाटलिपुत्र में वालिकाराम विहार में यह संगति आयोजित की गई थी, और माना जाता है कि 383 ईस्वी पूर्व में यह संगति आयोजित की गई थी। इस संगति में बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गए और उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ दो स्पष्ट संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक संप्रदाय का नाम स्थविर कहलाया और दूसरे का नाम महासांगिक। परंपरागत नियमों में जो आस्था रखने वाले लोग थे वो लोग स्थविर कहलाए, और जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को मान लिया था वो
महासंघिक कहलाए। आगे जाकर इन्हीं दोनों संप्रदायों से बौद्ध धर्म के दो महान और उल्लेखनीय संप्रदाय हीनयान और महायान की उत्पत्ति हुई। कालाशोक के बाद कालाशोक की मृत्यु के बाद में मगध के ऊपर कालाशोक के 10 पुत्रों ने शासन किया, ऐसा महावंश में उल्लेख हुआ है। और इन 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। और इनमें पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और उसका उत्तराधिकारी महानंदीन हुआ। महानंदीन वही व्यक्ति था जिसने आगे जाकर नंद वंश की स्थापना की। तो ये माना जाता है कि 366 ईस्वी पूर्व तक कालाशोक ने शासन किया और उसके बाद लगभग 22 वर्ष तक अर्थात 344 ईस्वी पूर्व तक कालाशोक के 10 पुत्रों ने शासन किया। और अंतिम जो शासक था शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन, उसको मारकर महानंदीन नामक व्यक्ति ने मगध में एक नए वंश की स्थापना की 344 ईस्वी पूर्व में, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर के अंतर्गत शिशुनाग वंश और इस शिशुनाग वंश के अंतर्गत शिशुनाग कालाशोक के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर मगध का जो राज्य था उसको एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।